जो एक्सट्रीम बिहेवियर्स होते हैं या एडिक्टिव बिहेवियर्स या जिन्हें हम नशई रवैया भी कहते हैं, ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं आम नज़रों में, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो फिर ये इनकी तीन किस्में हो गई, अच्छे, बुरे और न्यूट्रल। अच्छा, बुरे का सबको पता है कि जैसे शराब, बलानोशी, अल्कोहलिज्म, सिगरेट की एडिक्शन या इस तरह की चाय वगैरह की भी एडिक्शन इसमें डाल दें या नहीं, चाय की एडिक्शन नहीं होती, ज़्यादातर 1000 में से एक को ज़रा ज़्यादा आदत होती है, और चाय चूँकि नुकसानदेह भी नहीं होती तो इसको हम नहीं गिन सकते। इसी तरह सिगरेट नोशी, चूँकि एक सिगरेट पीना भी नुकसानदेह है तो इसलिए वो भी इसमें शामिल नहीं होगा, बल्कि वो तो एक पॉइजन लेने वाली बात है। अच्छा, जहाँ तक बुरे एडिक्टिव रवैये या बदनाम एडिक्टिव रवैयों की हम बात करेंगे तो उसमें जैसे अल्कोहलिज्म है, एडिक्शन है, ड्रग्स की, गैम्बलिंग है, इस तरह की चीज़ें जो हैं जिनको हम बहुत ही बदनाम किस्म की एडिक्शन समझते हैं, इसके मुकाबले में कुछ न्यूट्रल होती हैं। वो कौन सी होंगी? मतलब जैसे बसियारखोरी, अच्छा, बहुत ज़्यादा खाने का रुझान, हर वक्त सोचते रहना कि अब क्या खाना है, ठीक है, और वज़न बेइंतहा बढ़ गया है, और सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं, और बहुत सारे दीगर मसाइल पैदा हो रहे हैं, मूड और मिजाज के मसाइल पैदा हो रहे हैं, रोज़गार में मसाइल हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ओबेसिटी है या ईटिंग डिसऑर्डर है, ओवर ईटिंग है। सही। तो इस तरह इसको आप लोगों को शॉपिंग का इसी तरह बहुत ज़्यादा एक हद से बड़ा हुआ जुनून होता है। हाँ, हालांकि ये कोई अपने पैसे से शॉपिंग कर रहा होता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है वो उससे मसाइल का शिकार होती है, क्रेडिट कार्ड का वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ये एक बिहेवियर है। इसी तरीके से कई लोगों को टेलीविज़न देखने का, कि सारा दिन टेलीविज़न देखना है उन्होंने, या कंप्यूटर पे बैठे रहना है, तो ये गाना सुनना भी आ जाएगा, फ़ोन का इस्तेमाल भी आ जाएगा, तो इसका मतलब है तो अनलिमिटेड किस्म की कोई एक असल में तो ये इसकी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं नशे रवैये, और इसीलिए इसकी बेशुमार शक्लें देखने में सामने आती हैं। तो ये जो न्यूट्रल होते हैं जिसमें वर्कहोलिज्म भी आ जाता है, तो ये तो है न्यूट्रल, ना अच्छे ना कोई खास बुरे। वर्कहोलिज्म तो न्यूट्रल में नहीं आना चाहिए, वो तो नुकसानदेह उसमें आना चाहिए। लेकिन मुआशरे में फिर भी ऐसे लोगों को भी बाज़ औक़ात मतलब बड़ा अच्छा ना बुरा कहा जाता है, दरमियाना सा, कभी ठीक है ज़्यादा काम ही करता है ना ज़्यादा प्रोडक्टिव ही है ना, हालांकि उनकी ज़िंदगी में भी वही जिस्मानी, नफ्सियाती, ताल्लुकात के और हर किस्म के मसाइल उभर के सामने आ रहे होते हैं। अच्छा, एक है बड़ी नेक नाम और मुकद्दस किस्म की एडिक्शंस होती है, नाइस बिहेवियर, हद से बड़े हुए नाइस बिहेवियर्स, और ये जो नाइस बिहेवियर्स वाले हैं जो समझते हैं ये बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा करते हैं, क्योंकि इनकी वजह से लोगों को फिर बदनाम एडिक्शंस की तरफ जाने का मौका मिलता है, क्योंकि घर में कुछ लोग एक्स्ट्रा नाइस, एक्स्ट्रा टॉलरेंट हैं। अच्छा, उनके एक्स्ट्रा नाइस और टॉलरेंट होने से वो दूसरों को सिखा देते हैं कि तुम एडिक्टिव बिहेवियर्स की तरफ बेशक चले जाओ, तुम जो मर्जी करो, तुम जो मर्जी करते रहो, हम बर्दाश्त करते हैं। हाँ, ये वो बैकड्रॉप है, नाइस होना, टॉलरेंट होना, ये वो एक बैकड्रॉप है जिसके सामने पेश मंज़र में हमें एडिक्शंस नज़र आती हैं, और ये जो बैकड्रॉप बनता है जिसमें नाइस बिहेवियर किसी फैमिलीज़ में परवान चढ़ते हैं, ये अमूमन एक जनरेशन में नहीं, 3, 4, 5 जनरेशंस में ऐसा इस्टेब्लिश होता है कि घर में माहौल ऐसा बन जाता है कि कोई बंदा चाहे कितना कोई गलत काम करे उसको टॉलरेट किया जाता है, उफ नहीं किया जाता, और उसको उसकी कोई खुमियाजा नहीं भुगतना पड़ता, उसको कोई उसकी भुगतान नहीं भुगतना